हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके तो चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारे जितने भी व्यूवर देखने वाले हैं, 7000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल प्रमोट कराने में मदद दें और जो हमारे साथ साथ हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं। वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है अतीक अहमद पर योगी का एक्शन, देख क्या बोले मुस्लिम। ये आज की रिसेंटली न्यूज है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड किया इस वीडियो के बारे में। ये डीडीएन भारत चैनल का वीडियो है और इसका टाइटल है अतीक पर योगी का एक्शन, देख मुस्लिमों ने जो बोला सुन के चौंक जाएंगे। चलिए देखते हैं भाई कि ऐसा क्या हुआ। वैसे बता दूं कि अतीक अहमद जो हैं वो यूपी के बहुत एक बाहुबली हैं, गैंगस्टर हैं। बड़ा मतलब आतंक था उनका। और अभी एक हत्याकांड में उनका बेटा भी दिखा कि वो पिस्तौल निकाल के मार रहा था बीच सड़क पे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर एक्शन हुआ है, कानून के तहत एक्शन हुआ है। अब इस पर जो है राजनीति हो गई कि भाई चूंकि अतीक अहमद जो है वो मुसलमान हैं और योगी जो हैं वो एक हिंदूवादी नेता हैं, यूपी के सीएम हैं, तो उन पर जो है वो हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेला जाने लगा। अब इस पर मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं, ये सुनना जो है वो बड़ा हैरान करने वाला होगा कि भाई उनकी राय क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद। कहाँ से आप? दिल्ली से? दिल्ली से है प्रॉपर। दिल्ली से हैं। अच्छा, अभी जो चल रही है चर्चा 2024 की हम बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। क्यों होना चाहिए? काम बढ़िया हो रहा है हमारे देश में। क्या काम बढ़िया? बताओ क्या हो रही है। हिंदुस्तान अब आगे गया एक है। बार बताइए। जितना हिंदुस्तान अब आगे चला गया 75 सालों में कभी नहीं किया था जो मोदी जी के राज में गया है। अतीक अहमद का जो अभी मामला चल रहा है, प्रयागराज में बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? देखो जी, जो क्रिमिनल है उसके साथ सब कुछ हो। हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए अगर वो क्रिमिनल है तो। और अगर शरीफ आदमी है तो उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। अगर वो क्रिमिनल है तो उसके साथ जो हुआ बढ़िया हुआ। अच्छा, सपा के एक जो नेता हैं शफीकुर रहमान बर्ग, वो कहते हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये अगर वो क्रिमिनल है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और इससे भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं कि जो बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या लगता है आपको, हो रहा है भाजपा सरकार में? देखो जी, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हमें तो कहीं दिखा नहीं। अगर कहीं यूपी में कहीं हो रही है तो उसकी तरफ को सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए। हमारे ये दिल्ली में ऐसा कहीं भी नहीं है। सब हिंदू मुसलमान सब एक तरीके से थे। हम तो यहाँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू हैं। हम यहाँ चांदनी चौक में रहते हैं, हमें 50 साल हो गए यहाँ पे, तो हमारे साथ तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं। लोग कहते हैं, खाली सुना ही सुना है हमने। यहाँ तो सब भाईचारा है। अच्छा देखिए, मैं अक्सर पाकिस्तानियों की बातें सुनता हूँ। वो कहते हैं कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, इनको डर के बोलना पड़ रहा है कि जी उन्हें तो वहाँ रहना है इसलिए डर है। आप ये बताइए कि इनके चेहरे से आपको क्या डर झलकता है? क्या इनके चेहरे से ये ज़रा सा भी एहसास होता है कि भाई ये डर के बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान में रहना है, इन्हें भारत में रहना है? अरे भैया, भारत उनका देश है, भारत में उनकी ज़मीन है, भारत में उनके पुरखे रहे हैं। अपने देश में अपनी ज़मीन पर काहे का डर? तो ये जो आप लोग ज़बरदस्ती का हवा बनाते हो ना, देखिए हिंदुस्तान को आप लोगों ने देखा नहीं अभी, और धीरे धीरे अब यूट्यूब आने से धीरे धीरे बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि पहले तो भाई उसका कोई सबूत नहीं मिलता था ना, कोई कहता था कह दिया, किसी ने बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सच को तलाश करते हैं। अब वो देख चुके हैं कि नहीं यार, जो हमें बताया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, यहाँ तो मामला उलट है। और कोई किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के कब तक कोई चीज़ उगलवा लेगा भाई? भारत में मुसलमान भाइयों की संख्या कम तो नहीं है ना। 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। जितने में आपकी पूरी कंट्री है उतने में हमारे यहाँ मुसलमान हैं। आपसे 7 गुना ज़्यादा बड़ी कंट्री है, आपसे 7 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए
और बिना इतनी बड़ी संख्या में किसी समुदाय का होना, आप उनकी क्या कहते हैं, उनकी मदद के बिना या उनके योगदान के बिना, मदद छोड़ दीजिए, योगदान के बिना कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पारसी हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, एक एक तिनका भी मैटर करता है सर, एक एक तिनका। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब मिलजुल के। लेकिन राहुल गांधी को आपने सुना, वो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की। वो कह रहे हैं कि नफरत फैल रही है देश में, नफरत का माहौल है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन अभी जब वो लाल किले पर आने के बोले थे तो उन्होंने कहा था मुझे कहीं नफरत नहीं मिली। अगर नफरत होती, हिंदुस्तान में नफरत फैली होती, तो जब राहुल गांधी जी को कहीं नफरत नहीं मिली तो कहाँ है नफरत? कहीं नफरत नहीं है। आपने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए, क्यों होना चाहिए, कारण बताइए कुछ। पिछले 75 साल में हिंदुस्तान जिस लेवल तक आगे बढ़ा है कभी नहीं बढ़ा जो मोदी जी के राज में बढ़ा है। बहुत मैं देता हूँ आपको, अभी तक जितने भी हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए कांग्रेस के शासन में हुए, आप बताओ बीजेपी के शासन में हिंदू मुसलमान झगड़ा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? बताइए, आप बताइए। कांग्रेस के शासन में तो झगड़े हुए, 92 हुआ, 87 में हुआ, दिल्ली में कई राइट्स हुए। तो बीजेपी के राज में कब हुआ, कहाँ हुआ, मुझे बताएं। मुझे तो 2002 के अलावा, गोदरा के अलावा आप बताएं कहीं ऐसा कोई कांड हुआ हो बीजेपी के राज में, तो बताइए आप मुझे। लेकिन जो आरोप लगते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, डराया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ, न कभी डर के दिया, न रहता है, न रहेगा। ये सब झूठी अफवाहें हैं। अच्छा, लगातार जिस तरह विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्या लगता है चुनौती दे पाएगा 2024 में मोदी जी को? 300 प्लस आएगी बीजेपी की, 300 प्लस 100%। लिख के ले ले आप आज ही मुझसे। विपक्ष तो पहले भी इकट्ठा हुआ था, पहले क्या कर लिया? अब भी कुछ नहीं मिलेगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी की बात करें तो वो कहते हैं राहुल गांधी कि हमें मौका दीजिए, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, महंगाई तो हुई है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम आएंगे कम कर देंगे, ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है झूठ का, क्योंकि कोई भी आए वो नहीं कर सकता। कह रहे हैं राहुल गांधी हमें मौका दीजिए, हम देश को चलाना जानते हैं, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे। 70 साल मौका ही तो था, अब कौन सा मौका और चाहिए? 70 साल चलाया देश को, क्या करा बताइए? 70 साल का जो मौका मिला था उसमें कुछ नहीं कर पाए गए, जब तो चले गए। अगर करते तो वापिस आते। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के दौर में पिछले 70 सालों में ही हुए हैं। अब वो अपना पेट भरेंगे तो गरीबों की तरफ कब देखेंगे? गरीबों की तरफ देखने का मौका जब मिलेगा, जब उनका पेट भर जाएगा। अभी उनका पेट नहीं भरा है। वो तो सत्ता छोड़ के गए थे इसलिए कि ताकि जो उन्होंने भ्रष्टाचार करा है उसकी रकम को सेट कर सकें बाहर ले जाके, इसलिए बीजेपी आई है। अगर अब कांग्रेस आएगी नहीं, अगर आती है तो ये फिर भ्रष्टाचार करेगी। बस जानना चाहूँगा मोदी जी के अंदर क्या खूबी है ऐसी? आप कह रहे हैं कि मोदी जी को ही आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये सब कहते हैं कि जनता परेशान है, मोदी जो बांटने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल तो बड़ा चोर है। केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। 200 यूनिट के नाम पे ठग रही है, फिक्स चार्जेस ले रही है, ये ले रही है, वो ले रही है। ये बताइए, सिर्फ 2 महीने बिल जीरो क्यों आते हैं, 3 महीने, बाकी 9 महीने क्यों नहीं आता? बताइए, आप बताइए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे भी और अपने दर्शकों को। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं? ईमानदार कोई नहीं आज के दल में, जो नेतागिरी करी है वो चोर है। अगर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया और जेल नहीं जाते। उन पर आरोप सिद्ध हुआ है इसीलिए जेल गए वो। कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, हमारे कामों को देखकर डर गई भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। अगर कोई कमी बेशी है तो आने वाले सालों में जो है, कुछ टाइम के बाद जो है, भाजपा उस कमी को भी दूर करेगी। हाँ। अच्छा, तो आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली की हम विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ दिल्ली? केजरीवाल का दिल्ली मॉडल की बात। दिल्ली में जो भी विकास हुआ था वो टोटल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शीला दीक्षित के राज में हुआ था। विकास जो है केजरीवाल ने नहीं किया है। केजरीवाल, देखिए, इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि शीला दीक्षित जो थी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की नेता थी और उन्होंने बहुत अच्छा दिल्ली को डेवलप किया। मुझे याद है कि जब मैं सन 2000 के टाइम पे आया था यहाँ पे, तो उसमें और शीला दीक्षित जी जब रहीं 5 साल या उसके बाद भी रहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आया।
डेवलपमेंट आंखों से दिखी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे कहता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, कोई कहता है कि जी ऐसा है वैसा है। देखिए, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जो पार्टी काम करेगी वो तारीफ भी पाएगी और वो वोट भी पाएगी। शीला दीक्षित जी ने काम किया था तो दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट दिया। अभी अरविंद केजरीवाल सत्ता में हैं, दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि जी वो काम कर रहे हैं तो वोट पा रहे हैं। सिंपल है बिल्कुल। और इसमें जो जनता चाहेगी, जनता के वोट को तो मानना पड़ेगा ना आपको। अगर जनता केजरीवाल जी को जिता रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो देखा है। अब वो अच्छी बात है कि उन्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है वो जनता का फैसला है। वैसे मैं कहता हूं कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में शीला दीक्षित, मैं शीला दीक्षित जी की बात कर रहा हूं, उनके टाइम पे बहुत काम हुआ। दिल्ली को बदलते हुए देखा मैंने, सच बोलने में कोई बुराई नहीं। केजरीवाल ने तो 200 यूनिट के नाम पे दिल्ली को लूटा है और हाँ, गुमराह किया है दिल्ली की पब्लिक को। पानी फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, कह रहे हैं। परेशानी आज भी है, पानी की परेशानी आज भी। आप मेरे साथ चलो, मैं भी दिखाता हूँ लोग कितने गालियां बकते हैं। हमारे विधायक इमरान हुसैन साहब को देखो जाके, पता नहीं लोग कितनी बार उनके चौखट पे होके आ गए, आज तक पानी की परेशानी दूर नहीं हुई है। सर वो कह रहे हैं दिल्ली को हमने चमका दिया, आप प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं केजरीवाल। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये सिर्फ एक ख्वाब है उनका, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बस ये इनका आखिरी साल है, ये यहाँ से भी जो है सत्ता खत्म हो जाएगी उनकी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ फायदा होगा? भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, कुछ फायदा मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं हो रही अभी, कोई फायदा नहीं, सीटें बढ़ेंगी उनकी? कुछ नहीं बढ़ रही। बढ़ेगा, सिर्फ उन्होंने अपना टाइम खराब किया है। कुछ नहीं बढ़ेगा उनका, राहुल गांधी जी का, उन्होंने सिर्फ अपना टाइम खराब किया है और कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा जिस वजह से आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी को ही मौका देना चाहते हैं? कि काम ये मोदी जी के सारे, आप बताइए उनका काम खराब बताइए कोई था। मोदी जी में सबसे अच्छी बात, मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद मुख्तारी फैसला लेने में सख्त और पाबंद हैं। जो वो फैसला लेते हैं वो पब्लिक के लिए सही साबित होता है और उसकी मुखालफत करने के बावजूद भी मोदी जी अपना फैसला नहीं बदलते हैं। खुद मुख्तारी, खुद में एतमादी होनी चाहिए फैसला लेने के लिए सही, और फैसला लेने की ताकत जो मोदी जी में है वो किसी में नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अच्छा, अब बात सिर्फ फैसले लेने की नहीं है। फैसले उन्होंने बहुत सारे लिए और ऐसा भी नहीं है जो कृषि कानून लेकर आए उनको वापस लेना पड़ा। देखिए, सरकार की मंशा क्या थी नहीं थी वो सब बहस की बात है, अलग बात है, सब कुछ है। लेकिन किसी पीएम ने, आप ये समझिए कि उसने कोशिश की कि मैं एक चीज लेकर आता हूं, नए कानून लेकर आता हूं, भले ही वो कुछ भी हो, लोगों को समझ में आया नहीं आया, लेकिन जब किसान जिद पर अड़ गए कि बॉस हमें ये नहीं चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ, साल भर से ज्यादा आंदोलन चला, आखिरकार भारत की सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। आप जनता अगर किसी बात पे अड़ी है कि ये काम होना चाहिए और वो अगर जायज है, वो नहीं मान रहे, चलिए। और अक्सर ऐसा होता है कि सरकारें कानून बनाती हैं, सरकारें फैसले करती हैं, सरकारें पॉलिसीज लेकर आती हैं। हो सकता है कि जो जनता है वो उससे संतुष्ट नहीं हो, उसे कुछ और समझ में आ रहा हो, उसने नहीं माना। तो ये आप देखिए, ये करेज की बात होती है, ये करेज की बात होती है, हिम्मत की बात होती है कि अपना फैसला वापस ले लेना। उन्होंने माफी मांगी। आपने किसी पीएम को देखा है ऐसे माफी मांगते हुए? उन्होंने माफी मांगी और कहा कि ठीक है, अगर लोगों को पसंद नहीं आया है इस चीज को वापस लिया जाता है, कृषि कानून को। तो ये है खुद मुख्तारी का मतलब, ये है कि आप अगर ला रहे हैं तो अगर जनता को पसंद नहीं है तो वापस भी ले लिया आपने। इतना भी गट्स आपके पास होना चाहिए। हुआ ना? क्या शुभ नाम हुआ? अब्दुल अजीज। आप दिल्ली से हैं? नहीं, हम पुणे से ही। पूना से हैं। हाँ। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी का काम बढ़िया है, बढ़िया काम है। मोदी जी भी ठीक है, बढ़िया काम कर अच्छा रहे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? महेश। महेश जी। हाँ जी। लेकिन दिखने में तो आप बाहुबली के जो फिल्म में कटप्पा था एक, वैसा लग रहे हैं आप कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा है। जो कम से कम आने वाले जो है इंसान को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो 2024 की बात करें, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं हूँ तो निर्णय बताएगा आपका। आपके विचार क्या है? नहीं, हम तो जो हम अपना बता सकते हैं ना आपको। अपना बताइए। तो हम तो उनको देंगे। तीसरी बार आएंगे मोदी जी या फिर? वो तो आएंगे ही, आएंगे? जो अच्छाई करेंगे तो आएंगे। लग रहा है आपका अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, हरा भरा है। और क्या, गुंडे माफिया हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो अवैध निर्माण कर रखा था वो ठीक है गलत? अरे गुंडे माफिया अगर तुम्हारे घर में घुसेंगे तो तुम उन्हें छोड़ दोगे, क्या करोगे? तो उनका भी वही हो रहा है। लोग उनके भी समर्थन में कूद रहे हैं।
जो गुंडे हैं वही कूद रहे हैं ना, जो गुंडे हैं वही तो कूद रहे हैं उनकी तरफ, जो अच्छे हैं वो तो नहीं जा रहे हैं ना उनकी तरफ। भाई जो गुंडे हैं तो गुंडे की तरफ जा रहे हैं, अच्छे हैं वो अच्छे की तरफ चले जा रहे हैं। अच्छे का परिणाम थोड़ा देर मिलेगा, गुंडे का परिणाम नहीं जल्दी मिल जा रहा है। भाई गुंडे हैं। आप क्या कहेंगे अतीक अहमद पर, जिस तरह से उनके जो उमेश हत्याकांड के बाद लगातार छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं कहता हूँ जो देश का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, उसके लिए सब जो है एक माँ की औलाद के बराबर होने चाहिए, उसमें भेदभाव ना हो। योगी जी के राज में एक बात बहुत बढ़िया है, उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी यूपी से। मैं उससे समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा समर्थन करता हूँ। ये बात उन्होंने बहुत बढ़िया करी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जय मोदी जी ने जय टॉयलेट जगह जगह बनवाई है, सफाई का वातावरण हुआ, ये मुझे बहुत इससे पसंद है। जंगल निकल जाए, हमें योगी और मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, थोड़ी सी बुराई अगर हो जाती है तो उस बुराई को हम आप पकड़ते हैं, अच्छाई को छोड़ देते हैं, उस एक बुराई को पकड़ के जो है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी गलतियां आपने कहा कि योगी जी जो फैसला ले रहे हैं, गुंडागिर्दी खत्म हो गई, उससे सहमत हैं आप? पूरी तरह सहमत है? उससे सहमत है, और सहमत इस बात से भी है कि भाई सब पे हो कार्रवाई, खाली मुस्लिमों पे ना हो, या एक पे विकास दुबे करके और को छोड़ दिया जाए। हर मजहब पे जो भी गुंडा हो उसे खत्म करो, खाली मुसलमानों पे नहीं, सब पे। तो सबका साथ की बात कर रहे हैं, सबका विकास की बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो है जो सब पे हो कार्रवाई, बहुत अच्छी चीज़ है। गुंडागर्दी, गुंडा में किसी का भला नहीं है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये इस पे मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा क्या योगी ने बनाया, जिन्होंने गुंडा बनाया, अखिलेश ने ही पार्लियामेंट के अंदर योगी जी को बोला कि तुम्हारी राज्य में बम फट रहे हैं इलाहाबाद के अंदर जी, तो उन्होंने जोश में आके कुछ ऐसे अपने उनका जो बयान आया, एक बहुत वायरल था योगी जी का, संसद में कहा कि हम गुंडे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, गुंडे माफिया को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए, कोई भी हो। गुंडे माफिया का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए देश में, इन्हें बेड़ा गर्क कर दे देश का, जगह जगह करप्शन, क्राइम, चोरी डकैती तो खत्म होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? हाँ, सही कर रहे हैं काम। नहीं, ये चीज़ सही से कर रहे हैं, अगर हाँ सही कर रहे हैं बस वो चीज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने बातें सुन ली, और इस बात से जो आखिर वाले चचा बात कह रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, गुंडागर्दी में हिंदू हो मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यूपी की बता रहा हूं, विकास दुबे गया ना, गुंडाई नहीं चलेगी बॉस। गुंडागर्दी अगर आप करेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी कास्ट के हों, कोई भी हो, XYZ, कितने भी बड़े क्या क्यों ना हो, कानून अगर काम अपना कर रहा है तो वो कर रहा है, और ये होना ही चाहिए। और आपने लोगों की राय देख ली। मैं ये वीडियो इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे जो पाकिस्तान के मुस्लिमों के मन में जो एक धारणा है कि जी हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ बहुत जुल्म होता है, उनको इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनके साथ मतलब मार पीट ये वो सब कुछ होता है। आप ये बताइए कि लोगों के बीच जाकर, मुस्लिम्स इसमें कई सारे थे, मोस्टली थे, क्या आपको लगा कि इनके साथ जुल्म हो रहा होगा? इक्का दुक्का घटनाएं हर जगह होती हैं, एक घर में भी घटनाएं हो जाती हैं। यहां तो 130 करोड़ की जनसंख्या है बॉस, क्या आपके यहां घटनाएं नहीं होती हैं? क्या वहां पर शियाओं और अहमदियों पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या वहां पर हिंदुओं ईसाइयों पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या सिखों पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या आप तो 22 करोड़ में आपके तो इतने से हैं, तब आप जुल्म कर रहे हो। आप सोचो कि अगर हमारे यहाँ हो तो जुल्म हो तो इतने लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? मैं हिंदू हूं, मेरे ऊपर कोई जुल्म करे मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? यहां मैं मुसलमान हूं, मेरे ऊपर कोई जुल्म करेगा मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? एक ना एक दिन आएगा जब मैं सड़क पर निकलूंगा, मैं बताऊंगा कि जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर जुल्म होता तो इनमें से कोई तो कहता। तो मैं इसीलिए पाकिस्तान के लोगों से मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई आप लोग, अब इंटरनेट का जमाना है, आप देखें, आप दुनिया को जानें, आप हिंदुस्तान को जानें, आप भारत के मुसलमानों पर कम से कम लाखों वीडियोज हैं यूट्यूब पर, आप जाकर देखिए। वो सारे प्रोपेगेंडा नहीं हो सकते, वो सारे किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर वो बातें नहीं बुलवाई जा सकती। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, और आप लोगों को पता लगा होगा, अंदाजा लगा होगा कि ये राय क्या है, देश का मूड क्या है, देश के मुसलमानों का मूड क्या है। ठीक है, ये 3 4 5 लोग हैं, लेकिन ये रैंडम लोग हैं, ये भीड़ में से चुने गए हैं। आप देख रहे थे कि शायद एक लाल किला का इलाका था, चांदनी चौक का इलाका था, बाकी इधर उधर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी को सेटिंग कर दी गई हो और ऐसा हुआ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान के मेरे बंधुओं, प्लीज आप लोग फैक्ट चेक करिए, आप लोग देखिए। जितने वीडियोस देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना आपको आइडिया लगेगा कि जो आपको दिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, वो नहीं है।
वो प्रोपेगेंडा है, हकीकत यूट्यूब पर है। तो जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। ये तो हो गई खत्म। तो वीडियो का टाइटल तो था जो योगी साहब ने, उसका नाम अतीक अहमद, अतीक अहमद जो गैंगस्टर था, उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको भी इनकाउंटर किया। तो जो भी बुरा काम करेगा, ये इनकाउंटर हो या कोई और चीज हो, जो बुरा काम करेगा, जो एज ए मुस्लिम है इंडियन, वो बोलता है भी वो उसको एनकाउंटर से भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो हमारे मुस्लिम भाई जो थे वो बोल रहे थे कि भाई अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, वो हमें नजर भी आ रहा था वीडियो में। हम इस पर रिसर्च भी की है, वीडियो भी देखी है कि उनका बेटा जैसे वो बाजार में खुलेआम वो फिर रहा था। उनको ये नहीं पता कि अब योगी आ गया, तो उनको पता नहीं था कि योगी का दौर है, योगी के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। मोदी का और योगी का दौर है। तो सारे जो गैंगस्टर, अच्छा बात करें, मैं कहता हूँ कि योगी साहब के दौर में कोई गैंगस्टर अभी, वो उन्होंने जो बोला था ना कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, वो कर रहे हैं, वो करके दिखाया है। हाँ जी, मिट्टी में मिला दिया कि अब कोई भी नहीं सर उठाएगा। जिसका एनकाउंटर हुआ वो क्या हुआ, मिट्टी में चला गया। सर भाई अब कोई भी नहीं उठाएगा सर। और मुस्लिम ने ये बोला कि 2000 जो अगला इलेक्शन है वो योगी साहब का और मोदी साहब का है। इंसाफ किया ना, इंसाफ करेंगे तो जब आपकी आम आवाम को फैसिलिटी मिलेगी, आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो वो वोट मोदी को होगा। तो ये बात नहीं है कि आप उसको मुस्लिम रंग दे दें। जी जैसे जो इस्लामी भाई हैं वो सरार हैं, जो गैंगस्टर हैं उसको भी वो नस्बत नमूद कर देंगे योगी साहब। नस्बत नमूद जो अच्छा बात मेरी ये थी भाई गुलजार के, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है, जारी बात है हमें इतना ज्यादा नहीं पता इंडिया के लोगों के बारे में। अच्छा बात ये मेरी सवाल ये था भाई कि क्या इंडिया के कानून में ये गुंजाइश है कि आपके पास सबूत ना भी हो, आपके पास कानूनी कार्रवाई करनी, आपका कानून है ना, आप कानून के जरिए काम करेंगे, लेकिन आपके पास आपके कानून में कहीं ये जगह मौजूद है कि आपको कोई चीज ऐसी नजर आए तो आप सरेआम में इनकाउंटर कर सकते हैं? उसका काउंटर कैसे हुआ? आप बात सुने बगैर आप बोल सकते हैं? मेरे तो बात सुने ना, एक गैंगस्टर है, उसका बेटा दिन दिहाड़े सरेआम राइफल लेकर किसी पर जुल्म करता है, तो वो मोदी साहब आम आवाम के लिए आवाज उठाई है। एक मिनट यार, एक मिनट, एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ मुझे भी इसका नहीं। अच्छा मैं गुजारा हुआ एनकाउंटर मारा है यार उसने, मुझे तो मैंने खबर सुनी। अच्छा उसने जो फायरिंग की है उससे कोई जख्मी हुआ है या कोई मरा था बंदा? भाई उन्होंने यार मुझे ये बता, नॉन मुस्लिम की बात मुझे ये बता कि क्या आपका कानून इजाजत नहीं देता ये असला वगैरह रखने की इलीगल, तो आप क्यों रखते क्यों है? सर मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रही हो। मैं ये कहता हूँ कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि जो उसने असला दिखाया या फायरिंग की उससे क्या कोई जख्मी भाई असला दिखाना और चीज है और जुल्म करना और चीज है। उन्होंने वही हुआ ना भाई, डेथ हुई थी एक आदमी की डेथ हुई। अच्छा उसने कोई कानूनी कार्रवाई की, कहीं को पर्चा वर्चा या कोई ऐसे? योगी साहब ने नहीं की, मैं यही बोल रहा हूँ कि वो आम आवाम के लिए उठे हैं। अच्छा। योगी साहब जो जुल्म करेगा मतलब उसको मिट्टी में मिलाएगा। उन्होंने सर आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं आलमी लेवल से लेकर इंडिया के कानून तक जानता हूँ ना, या पूरी दुनिया का कानून जानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि कानून है कत्ल का बदला कत्ल है, हमारे दीन में भी है। उसके लिए कानून ये है कि अगर किसी जिस बंदे का कोई मरता है ना जो बंदा, उसका एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, फिर उसके गवाह पेश किए जाते हैं, उसके बाद आप उसे मार सकते हैं। यार ये सारा वो तो प्रोसीजर पाकिस्तान सारा भाई गुलजार, यही तो मैं फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुनिया का हर मुल्क का कानून है। सऊदी अरब में चले जाएं, हालांकि वो सरेआम गर्दन उड़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर यही है। अगर ऐसा नहीं है, मेरी तो बात सुने, वो एक पॉलिटिशियन, मैं तुझे बताता हूँ जो पोजीशन पर उसका इनकाउंटर हुआ है, वो एक पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी ना उसकी फॉलोअर है, जो मुस्लिम है। वो उधर का गैंगस्टर ऐसे नहीं है कि वो उसको दिन दहाड़े राइफल लेके घूमता है। मैं तो भाई अभी भी उन्होंने ये हंगामा बनाया है कि एक मुस्लिम का जो योगी साहब है, तो उसको रंग मजहब का दे दिया, मजहब का रंग दे दिया। आपको समझाने की पता क्या बात कर रहा हूँ, जो काम योगी सर ने वहां किया है ना, तो अवाम उन्हें सराह रही है, ऐसा ही है ना। और बाई से किसी कंट्री से कोई आवाज नहीं आई। जब हमारे यहाँ ऑपरेशन चला था ना ज़र्ब अज़्म, आपको याद होगा जनरल रईस शरीफ के दौर में, तो बाहर की दुनिया में बहुत चीखों पुकार थी कि जुल्म हो रहा है। किधर
सरेआम लोगों को किधर मारा हुआ जा था? रहा है भाई वो तो सराहा जा रहा था पूरी दुनिया में, आपको उसी की समझ वजह नहीं से आई। तो आप ग्रे लिस्ट से निकले सर हैं। आपको समझ नहीं आई। अच्छा, जिन लोगों ने वहां पर तो हिंदू मुस्लिम का तनाजा होता है, यहाँ पर पता क्या तनाजा था? यहाँ पर ये था कि आम आवाम को मारा जा रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? असद भाई आप आम आवाम को मारा जा आपकी अदालतें मेरी बात हमारा जो हुआ था ना, सुन लिया करो, मेरी बात सुन लिया करो। पाकिस्तान की अदालतों ने बाकायदा ये कानून पास किया था कि हमने खुद इजाजत दी है ऐसे लोगों को मारने की जो आम आवाम के लिए खतरा है। समझ में आई आपके बात? तो वो भी आम आवाम के लिए खतरा था। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपकी बात का खुद ही आपने जवाब दे दिया। मैंने समझाया ना आपको, तो वही बात है ना, वो ऑपरेशन ही समझ ले। दो तरीके होती हैं। योगी ऑपरेशन समझ ले, योगी ऑपरेशन ये होगा यूपी में। मैंने आपको समझाने के लिए ये मिसाल दी है कि क्या कुछ ऐसा है या कानून के तहत उनके भैया ये जो भी योगी साहब की उधर पावर है, जो भी उनकी उधर हुकूमत है, जो भी कवानीन तोड़ेगा उसकी यही सजा मिट्टी में मिला दिया है। ये साबित कर दिया है कि कानून से बाला तर कोई भी हो, चाहे गैंगस्टर है, चाहे कोई एमएनए का बेटा है, एमपीए का बेटा है, किसी भी मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट भाई सर, एक मिनट, वीडियो खत्म कर दें, इसी टॉपिक पर खत्म होगी। जब हमारे यहाँ ये ऑपरेशन शुरू हुआ था मेरे भाई, तो तमाम पार्टीज, चाहे वो हुकूमत में थी या चाहे ओपोजिशन थी, तमाम से ये साइन लिए गए और बाकायदा तौर पर। तुम अपनी बात कर रहे हो, हम योगी साहब की भाई बात। तो वो गैर कानूनी है, उसने अपना ही चलो कानून जी, तोड़ा। ये ज्यादा पढ़ा लिखा आ गया है। मैंने कहा कि उसने इंडिया का अपना ही कानून तोड़ा, सिर्फ अपनी हुकूमत के बलबूते पर। ये कोई ऑपरेशन होता तो हम मान लेते, वो अच्छा काम है, मैं ये नहीं कहता कि बुरा, लेकिन तरीका गलत है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका जवाब कमेंट में देना कि ये असल मसला क्या है। तो हमारे जितने भी व्यूवर हैं इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में लाजमी देना कि असद भाई का ये ठीक बात है। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।